हातिम अल-ताई प्री इस्लामिक अरब का एक मशहूर शायर था जो अपनी बेमिसाल सखावत और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर था। उनकी बाद में भी उनकी औलाद उसी शख्सियत को बरकरार रखती थी। उनकी बेटी सफाना बिन्त हातिम की कहानी इस्लाम की तारीख में एक खास मकाम रखती है। हातिम अल-ताई ताई काबीले से था जो अपनी बहादुरी और शराफत के लिए मशहूर था। उनकी वफात के बाद उनका खानदान अपनी आबादी जमीन पर जिंदगी गुजार रहा था। इस्लाम के आगाज के बाद मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों को इस्लाम में दाखिल किया गया, कभी पुरअमन तारीकों से और कभी जंग के जरिए। इस्लामी फौज अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो की क़ियादत में ताई काबीले पर हमला किया। इस हमले में सफाना और काबीले के कई और लोग कैदी बना लिए गए। सफाना भी अपने वालिद की तरह शराफत और इज्जत के साथ मशहूर थी। सफाना को मदीना ले जाया गया जहां उन्हें नबी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के सामने पेश किया गया। सफाना ने बड़े वकार और शौकत के साथ अपना तारुफ कराया और अपने वालिद हातिम अल-ताई की सखावत और हुस्न अखलाक का जिक्र किया। उनका मकसद ये था कि उन्हें भी वैसा ही इज्जत और हुर्मत दी जाए जैसा उनके वालिद ने दूसरों को दिया था। नबी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी बातों और हातिम अल-ताई के किरदार से मुतासिर हुए। उन्होंने हातिम की सखावत और शराफत को देखते हुए सफाना को रिहा करने का हुक्म दिया और उनकी हुर्मत का ख्याल रखा। सफाना को सिर्फ आज़ाद ही नहीं किया गया बल्कि उनके लिए महफूज रास्ता और मदद भी मुहैया की गई। सफाना की रिहाई और नबी के आइस कदम का गहरा असर हुआ। इसने इस्लाम की अन ऊंचाइयों को ज़हीर किया जो दूसरों के हुस्न अखलाक और कादर को मानती है। सफाना नबी के आइस रावे और इस्लामी तालीमत से इतनी मुतासिर हुए कि उन्होंने और उनके काबिले के कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़ये की इस्लाम में कुछ खास अहमियत है, जैसे कि अखलाकी मिसाल। ये वाक़या इस्लाम के असूल को वजह करता है जो कहलाता है दूसरों के अच्छे अमाल और हुस्न अखलाक की कादर करना। रहमदिली और डिप्लोमेसी, ये नबी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के रहमदिली और मुनसिफाना रावे को दर्शाता है। सखावत का विरसा, ये कहानी हातिम अल-ताई की सखावत का विरसा बरकरार रखती है जो कई नस्लों तक लोगों को मुतासिर करती रही। सफाना बिन्त हातिम की ये कहानी इस्लाम की उसूल और तालीमत के मरकाजी पहलुओं को उजागर करती है जो सखावत, इज्जत और रहमदिली पर मबनी है।